अपनी उम्मीदवारी की संभावनाओं को देखते हुए जन स्वराज से जुड़े हुए डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने बेला मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ ही कई अन्य लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने आर.के. मिश्रा के भावी उम्मीदवारी को देखते हुए अपना समर्थन दिया और सभी ने एक मत से राय दिया कि आप शहर से चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। तो वहीं बता दें कि डॉक्टर आर.के. मिश्रा दरभंगा में आईजी की कमान संभाल चुके हैं। अब जाकर वे राजनीति की कमान संभालना चाहते हैं और वह जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को उन्होंने होटल के सभागार में एक बैठक आयोजित की और सभी से राय विचार लिया। तो वहीं डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने भी सभी मौजूद लोगों को अपने हाथों से अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अपनी उम्मीदवारी को लेकर डॉक्टर आर.के. मिश्रा मीडिया को एवं मौजूद लोग अपने विचार। हम लोग बैठ के दरभंगा शहर के लिए किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए उस पर तो मंथन हम कर रहे हैं और लोगों का विचार व्यक्त ले रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कि दरभंगा शहर से जन स्वराज से कौन प्रत्याशी है। जो लोग आए हैं यहाँ पर सभी का विचार है आपके बारे में? अभी मैंने तो निर्णय नहीं लिया है, अभी तो विचार सुन रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा सूत्र है सर वो कंफर्म है कि जो आपको टिकट देने जा रहे हैं? मेरी सहमति होगी तभी टिकट पार्टी देगी। मैं पार्टी अगर टिकट देती है तो क्या पहले मैं लोगों को सुन लूँ, समझ लूँ, जान लूँ, था लूँ, फिर कोई निर्णय लूँगा। संभावना है सर? चर्चा हो रही है तो संभावना का रास्ता तो खुल ही गया है, लेकिन सहमति होने पर ही पार्टी निर्णय लेगी। सर, आप प्रशासन से रह चुके हैं, उस प्रशासन को लेकर के आप अगर प्रत्याशी बनते हैं तो आगे इस पर किस तरह की आप प्रशासन पर काम कर सकते हैं? देखिए, जन स्वराज व्यक्ति की पार्टी नहीं है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और जो 5 सूत्र हमने दिया है कि शिक्षा उत्तम होगा, पलायन से मुक्ति होगी, रोजगार होगा, महिलाओं को स्वावलंबन मिलेगा, वृद्धों को सम्मान मिलेगा, कृषकों के आय में बढ़ोतरी होगी, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और विधि व्यवस्था और अपराध पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ये 7 जो सूत्र हैं, ये विचारधारा हमारी पार्टी की है, इसी पे काम होगा डे 1 से। और उसके ऊपर एक और हम लोग का है कि शराबबंदी के कारण जो बाकी सूखा नशा का प्रचार बढ़ रहा है और एक काला कानून है, उससे वो समाप्त किया जाएगा कि शराबबंदी से शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है, लोग जेल जा रहे हैं अन्यथा के, उस काले कानून को समाप्त करना भी हम लोग का उद्देश्य है। सर, शराब ही एक नशा ही नहीं है, और भी सारे ऐसे नशे पे अंकुश लगेगा। जो शराब माफियाओं और नशा के जो दलाल लोग हैं, उन सबको जेल में भेजना जन स्वराज की सरकार का पूर्णतः पहला दायित्व होगा। सर, इस स्वागत समारोह से समझा जाए कि आप शहरी क्षेत्र के प्रत्याशी होने जा रहे हैं जन स्वराज? मैं जन स्वराज में के संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ। ये जो उद्गार है, ये उनका एक जन स्वराज के संस्थापक सदस्य के रूप में मेरे प्रति है और इनका आग्रह है, उनके आग्रह पर हम विचार करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने सबसे पहला अपना बात बिहार में उन्होंने रखने का काम किया। यदि मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं होगा तो वोट नहीं देना, आप नहीं दीजिएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राजनीतिक दल यदि इस बात को साबित कर देगा कि ये बात किसी ने कहने का काम किया था या किसी को कहने का औकात है, वो नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी का एक बात, जो मेरा उम्मीदवार यदि अच्छा नहीं होगा तो आप वोट मत दीजिएगा, उस हिसाब से इस दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आर.के. मिश्रा जी, आप लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। धन्यवाद। इन विषयों में नहीं जाना चाहता, मैं खास तौर से यही कहना चाहता हूं, आप तमाम लोगों से यही आप अपना विचार व्यक्त करेंगे।
आने वाले समय में आपको जब मौका मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, सर से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच से दरभंगा शहर से जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के बात को मानेंगे, उनकी सहमति होगी, आप लोगों की सहमति होगी, तभी चुनाव लड़ा जा सकता है। और चुनाव संगठन की चीज है और ये हम लोगों का तो स्पष्ट मान्यता है हमारी जनसुराज पार्टी की कि हम लोग किसी जाति के समीकरण पर, किसी धर्म के समीकरण पर नहीं चलते हैं। हमें हर पार्टी, हर जाति के लोग, युवा वर्ग, सभी लोगों की सहानुभूति मिल रही है। बिहार के अंदर एक ऐसी फिजा बन रही है जनसुराज की, आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने में नजर आएगा। जो लोग पहले इग्नोर करते थे जनसुराज को, आज गांव में, सुदूर देहात में आप जाइएगा, आप देखिएगा, वहां भी बच्चा बच्चा जनसुराज की गाड़ियां जाती है तो छोटे छोटे बच्चों के मुंह से आवाज निकलता है, जनसुराज जनसुराज। अब ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आप सबों पर इस सभागार में अधिकार व्यक्त करने को कहा गया है। आप सभी यदि सहमत हैं तो आर.के. मिश्रा साहब जन स्वराज पार्टी से उनके लीडरशिप में श्री प्रशांत किशोर जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक कारवां जो चली है देश के अंदर, राज्य के अंदर, अगर आप सबों की सहमति बनती है तो आर.के. मिश्रा साहब दरभंगा विधानसभा 83 से चुनाव के लिए प्रत्याशी बनेंगे या आप सबों पर छोड़ दिया जाता है। जहां तक मेरा अपना विचार है कि आर.के. मिश्रा साहब जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, जिन पर कोई दाग और धब्बा नहीं लगा हो, और इस संगठन से तमाम बिहार में जो प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे, प्रशांत किशोर जी का कहना है एक भी प्रत्याशी अगर गलत है तो आप उन्हें वोट न दें, उन्हें सहयोग न करें। ऐसा किसी भी संगठन, सामाजिक या राजनीतिक संगठन से प्रत्याशी खड़ा करने वाले जो नेता हैं, उन्होंने अब तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे द्वारा दिए गए कैंडिडेट अगर गलत हो तो उन्हें चुनाव मैदान में अपना मत नहीं दे। मैं आशा करता हूं कि ईमानदार है, आप सबों की सहमति बनती है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप सभी की इच्छाएं हैं और आप जो सभी आए हैं बुद्धिजीवी, सब मन बना के आए हैं। आप सबों की सहमति है दरभंगा विधानसभा निर्वाचन से जन स्वराज की ओर से और प्रशांत किशोर जी के द्वारा मनोनीत आर.के. मिश्रा साहब को अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे। और मैं भी या आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, अगर ये प्रत्याशी होंगे तो तन मन धन से मैं इनके साथ रहूंगा, सहयोग करूंगा, बिट्रे नहीं करूंगा। ये जीतेंगे और ये जीत के जाएंगे, यह प्रयास हम सबों का रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत।